दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का कल यानी कि 30 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। ओके, यानी 29 और 30 को आप लोगों को एग्ज़ाम है। हेल्थ एंड अवेयरनेस योगा एजुकेशन, जितने भी सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट हैं आप कान खोल के सुन लीजिए। सेट 3 और सेट 4 का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेट 1 और 2 में नहीं आया हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। ओके, चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहले देखते हैं। वो क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा क्या होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको फर्स्ट में क्या करना, इंट्रोडक्शन यानी परिचय को आपको डील करना है। क्योंकि संतुलित आहार को अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब डाइट को आपको बैलेंस करना, मतलब आपको लिमिट में खाना है, लिमिट में देखना, या तो आपको किस तरह से पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, इसको खाएंगे तो इतना कैलोरी होना चाहिए। जैसे बैलेंस डाइट वो करते हैं जिसको बॉडी पे ज़्यादा फोकस रहता है, या तो जो अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देता है ना, एक्चुअली में, है ना। तो इसी को इंग्लिश में हम लोग संतुलित आहार को क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो डाइटिंग कर रहा है ऐसे से बोलते हैं ना, तो वो बैलेंस डाइट आता है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, संतुलित आहार 2 शब्दों के मिलने से बना है। ओके, कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों के मिलने से बना है। ठीक है, तो देखिए, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस और आहार का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं। इसी प्रकार से हम इसका क्या दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बैलेंस डाइट कहने का मतलब होता है आपको वही चीज़ खाना है जो आपके लिए सेहतमंद हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए संतुलित आहार का इसका परिचय देने के बाद हम इसको डिफिनेशन, इसका अर्थ क्या है ये बता देते हैं। देखिए, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, जो सब चीज़ पाया जाएगा उसे संतुलित आहार कहेंगे। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार के अब घटक की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, घटक। ठीक है, चलिए देखते हैं संतुलित आहार के घटकों को वर्णन करते हैं। निम्नलिखित रूप है इनका। पहला होता है वसा। आपको बता दें, इससे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं दिया होगा। आप एक बार सभी का आंसर पढ़िए और एक बार मेरा पढ़िए, है ना, या तो सुनिए। बिलीव मानिए, आई स्वेयर आपको सबसे इजी आंसर मेरा ही लगा होगा अभी तक। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये आंसर पसंद आएगा। चलिए, वसा को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो वसा का प्रमुख कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करना होता है। ठीक है, एक्चुअली में वसा का काम जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है और शक्ति प्रदान करना होता है। ठीक है, और 1 ग्राम जो वसा होता है उसमें 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलता है। स्रोत क्वेश्चन में था, बताना था कि ये कहाँ से मिलेगा। तो वसा आपको मिलता है मांस, क्रीम, अंडा, मक्खन खाइए, मछली खाइए, घी, पनीर, ये सब खाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, वसा मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन का। तो प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे शरीर को मरम्मत करता है। ठीक है, और इसका स्रोत ये कहाँ से मिलेगा, तो इसको मांस खाइए, मछली, डायरी मतलब दूध, ये सब, दाल, बीन्स, ये सब खाइएगा तो आपको प्रोटीन्स मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट विटामिन का बात करते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो सामान्य वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, और विटामिन बहुत अधिक प्रकार के होते हैं, जैसे देख सकते विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, आप तो देखवे किए। अब स्रोत इनका देख लेते हैं। सभी विटामिन का अलग अलग स्रोत होगा, परंतु कुछ महत्वपूर्ण स्रोत बता देते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पपीता, सारा विटामिन पाया जाता है। संतरा, पीली सब्जी, हरा सब्जी, ये सब खाइए, है ना, तो आपको सारा विटामिन मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करता है। ठीक है, हमारे शरीर के रचनात्मक तत्वों को क्या करता है, निर्माण करता है। इसका स्रोत जान लीजिए, शर्करा खाइए, ग्लूकोज, चावल, ये सब से आपको प्राप्त होगा। अब ये महत्व करते हैं, संतुलित आहार हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है ना। चलिए देखते हैं। संतुलित आहार खाने से शरीर का हमेशा स्वस्थ रहता है। ठीक है, और हमारे शरीर में ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होता है ना। और हमारे शरीर के सही विकास के लिए अलग अलग पोषक तत्वों का होना भी क्या है,
आवश्यक है, इसलिए संतुलित आहार होना चाहिए। और स्वस्थ भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए क्या बोले आपको संतुलित आहार इम्पोर्टेंस है। अब देखेंगे हम लोग लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा तत्व है जो शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और आहार में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा आदि जैसे घटक होते हैं। एक संतुलित आहार ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उचित पोषक तत्व और कैलोरी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इतना इजी वे में कोई नहीं आपको समझाएगा। देखिए आप लोगों को बता दें, संतुलित आहार का मतलब होता है आप अपना बैलेंस, अपनी जिसका शरीर जितने भी सजीव है सबका अलग अलग आप बैलेंस होता है। किसको चावल पचता है, किसी को रोटी पचता है, तो भाई अपने अनुसार जो खाना खाएगा उसी को संतुलित आहार कहेंगे, जो आपके लिए शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर इस वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करना है तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, सब ज्वाइन हो रहा है, आप भी होइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।